हरैया गेहूं क्रय केंद्र पर कांग्रेसियों ने किया चक्का जाम। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के ब्लॉक हरैया अंतर्गत हरैया गेहूं क्रय केंद्र पर कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री ने किसानों के साथ रजादेपुर भीमबर को जाम करके धरना प्रदर्शन करते हुए लगभग 40 से ऊपर ट्रालियों में किसानों का गेहूं खरीद नहीं हो पाई है, जिन्हें खरीद करने की मांग करते हुए जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए और आत्मदाह की भी धमकी दी। 22 जून को ही कांग्रेसियों ने क्रय केंद्रों पर धरना देकर किसानों का गेहूं क्रय करने की मांग की थी और गेहूं क्रय नहीं होने पर 3 दिन बाद चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी थी। वहीं गेहूं क्रय केंद्र पर सुबह करीब 12 बजे से सड़क जाम करके धरने पर बैठे किसानों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जब तक गेहूं की खरीद नहीं की जाती तब तक धरना जारी रखने का ऐलान करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान रौनापार पुलिस ने पहुंचकर उनको समझा बुझाकर हटाने का प्रयास किया, पर लोग नहीं माने और मौके पर जिलाधिकारी को आने की मांग करते हुए किसानों ने अविलंब खरीद किए जाने की मांग की। किसानों ने आरोप लगाया कि 9 जून से ही खरीद नहीं की जा रही है और सरकार द्वारा 15 जून के बाद खरीद की समय सीमा बढ़ाने के बाद भी खरीद नहीं की जा रही है, जिस वजह से लगभग 3 दर्जन से ऊपर किसानों की गेहूं की भरी हुई ट्रालियां जो क्रय केंद्रों पर खड़ी की गई हैं उसमें हरा गेहूं जमने लगा है। पर ना तो जिला अधिकारी और ना ही सरकार को किसानों का दर्द दिखाई दे रहा है, जबकि टोकन भी जारी किए गए हैं लेकिन अब तक खरीद नहीं हुई है और 22 जून की शाम को ही मशीनों का कोड लगाकर लॉक कर दिया गया है एवं खरीद को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं और खरीद नहीं होने पर अब आत्मदाह करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं हरैया विपणन प्रभारी SMI रतन कृष्ण ने बताया कि सरकार चाहे तो खरीद कर सकती है, हम खरीद करने को तैयार हैं, पर सरकार मशीनों का कोड खोले, हमारा उसमें कोई दोष नहीं है। हमने सार्वजनिक अवकाश के दिन भी देर रात तक खरीद की है। अभी कुछ किसानों का खाता गलत होने के कारण उनके खाते में पैसा नहीं पहुंच पाया है। लगभग 90% लोगों का भुगतान किया जा चुका है। मौके पर नायब तहसीलदार सगड़ी मयंक मिश्रा ने धरना समाप्त कराते हुए 37 किसानों के टोकन लेकर जिलाधिकारी को भेजने का आश्वासन दिया और कहा कि जिनको टोकन जारी किया गया है उनकी खरीद की जाएगी। इस दौरान मुकेश राय, अजीत राय, विजय मिश्रा, रामानंद शर्मा सहित आज लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ से तेज न्यूज के लिए संवाददाता आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जो सरकार की इस समय दुर्व्यवस्था चल रही है किसानों के प्रति, जो उपेक्षित रवैया चल रहा है, यहाँ 28 अप्रैल से टालियाँ खड़ी हैं और गेहूं की स्थिति यह है, जम गए हैं गेहूं, सड़ रहे हैं गेहूं, बदबू कर रही हैं टालियाँ, लेकिन इन अधिकारियों, इन शासन के लोगों के कान में जू नहीं रेंग रही है। आज किसान यहाँ इस बारिश में अपने फसल के साथ आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। कितनी दुर्गति झेल रहा है, लेकिन यहाँ के अधिकारी इतना उदासीन है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए हम लोग 22 तारीख को भी धरना देकर और शासन को अवगत कराएं कि सारे क्रय केंद्रों को चालू किया जाए ताकि किसानों की फसल को समय से लिया जा सके। लेकिन अब तक उनकी उपेक्षा का शिकार और उनका यह दंश झेला जा रहा है कि हमारे गेहूँ सड़ रहे हैं, अंकुरित हो चुके हैं। देखिए यह स्थिति है गेहूँ की फसलों की। अच्छा, अगर ये सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? हम लोग यही धरने पर बैठे रहेंगे जब तक ये क्रय केंद्र नहीं चालू होंगे और सड़े हुए गेहूं का मुआवजा नहीं मिलेगा, सड़े हुए फसलों का मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। मुकेश राय, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य उत्तर प्रदेश। चूँकि ये किसानों का गेहूं आज 20 दिनों से यहाँ सड़ रहा है, मैंने 1 महीना हो गया जो किसान बता रहे हैं, इनका जो है टोकन कट चुका है, लेकिन यहाँ के SMI महोदय मनमानी कर रहे हैं और ये सरकार मनमानी कर रही है। इनको इतना समझ नहीं है और ये बात करते हैं किसानों की जो है फसल का दोगुनी मुआवजा देने की बात करते हैं। ये मुआवजा क्या देंगे? जो यहाँ पे लगा हुआ है गेहूँ, पहले उसकी तौल कर लें और उसका वाजिब रेट ये 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट कर दें। किसान जो है यहाँ आज रोड पे किनारे समझ लीजिए कि मैंने खून का आंसू बहा रहा है। घर से खा के रात में चलता है, रात भर यहाँ रहता है, दूसरे के दरवाजे पे वो दातून करता है, 5 रुपए का बिस्कुट खा के पानी पीता है, यहाँ पड़ा हुआ है। वो किसानों का दर्द आज पूछिए क्या है। और यहाँ जो SDM महोदय, मैंने खुद अभी फ़ोन लगाया है लेकिन SDM महोदय रिसीव नहीं किए और हमारे SO महोदय यहाँ कह रहे हैं कि आप लोग जरा आइए, बात हो जाए, जो बात करनी है आप आवें यहीं बतावें। आज जो है हम लोग अधिकारी महोदय यहाँ आके बतावें कि किसानों का गेहूँ लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। सरकार स्पष्ट करे, जो वेबसाइट बंद की है वेबसाइट खोला जाए और किसानों की तौल की जाए। नहीं सुनवाई होगी तो क्या करेंगे? नहीं सुनवाई होगी तो यहीं हम लोग यहीं बैठेंगे और यहीं आत्मदाह करेंगे। बिना गेहूँ दिए हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे हम लोगों को जेल जाना पड़े, चाहे लाठी खाना पड़े, जो भी होगा, लेकिन बिना किसानों का गेहूँ लिए हटेंगे नहीं। इनका आरोप है कि खरीद नहीं की जा रही है और लगभग 9 तारीख से ही खरीद नहीं की गई है।
नहीं, खरीद 15 तारीख तक की गई है। नाम देते हुए बताइए। मैं रत्कृष्ण विपणन निरीक्षक खरैया। क्रय 15 तक किया गया है। यहाँ तक कि किसानों के हित में हमने संडे को भी तौल कराया और बाद में उसकी फीडिंग की गई। ईद के दिन भी तौल कराया गया था। टालियाँ काफ़ी लगी थी, टालियों को हटाने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया। रेट बाज़ार रेट बहुत बाज़ार रेट में उसमें अंतर बहुत था, इसलिए सारी टालियाँ सारे केंद्र किसान चाहते थे कि केंद्र पर ही बिके और इस वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई और ख़रीद में। बीच में मौसम भी ख़राब रहा, उससे भी दिक्कत हुआ। रखने उखने में भी व्यवधान आया क्योंकि गोदाम भर गया था। NFSA वगैरह की खाद्यान्न आ रहे थे तो गोदाम भरे हुए थे। इस वजह से थोड़ी समस्या आई, लेकिन फिर भी काफ़ी प्रयास किया गया। गत वर्ष में 8,063 कुंटल खरीदा गया था, लेकिन इस बार 10,759 कुंटल खरीद ली गई है 239 किसानों से। अभी 15 तक खरीद हुआ है। बीच में डेट बढ़ा था, लेकिन हरैया का काटा बंद था, इसलिए खरीद नहीं हो पाई। यदि शासन से निर्देश मिलता है तो जितने किसान हैं उनका क्रय कर लिया। भुगतान की क्या स्थिति है? भुगतान ज़्यादातर हो गया है, 99% भुगतान हो चुके हैं। कुछ खाते गलत हैं, उनको किसानों से फ़ोन करके मंगाया गया है कि वो नए खाते दे दें, उनका वो उसमें खाता चला जाएगा। पैसा लगभग 100% हो जाएगा। चलिए।